हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज वर्णमाला की हमारी चौथी क्लास है और हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। हमने तीसरी क्लास में व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और उसमें एक टाइप और पढ़ेंगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, जिससे कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारी हेडिंग होने वाली है, हेडिंग बनाएंगे प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। हेडिंग बनाएंगे साथी, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। हम व्यंजन के वर्गीकरण पढ़ रहे थे वर्णमाला में, स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अब व्यंजन का वर्गीकरण में ये आखिरी टाइप है, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे साथी। ठीक है, इसको प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा भाग है महाप्राण, दूसरा भाग महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होता है, कम, जिसके उच्चारण में, इसकी डिफिनीशन है, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, यानी कम श्वास खींचना पड़ता है, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, याद रखेंगे। इसी के बाद महाप्राण में, इसके उच्चारण में, इनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, अधिक उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। हमने प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, और महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है साथी, हम पहली हेडिंग बनाएंगे, हम पहली हेडिंग बनाएंगे। हमारी पहली हेडिंग क्या होने वाली है? अल्प प्राण। क्या होने वाली है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। हेडिंग बनाएंगे साथी, अल्प प्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? टोटल 31। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 31। कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं, कौन कौन सी 31। हमने यहाँ पे सारे व्यंजन को लिख लिया है। कैसे? क, ख, ग, घे, एंग। चेच है, जज है, ऐ है, टेट है, डेड है, डेड है, है, तेथ है, देद है, न, पफ है, बभ है, म। हमने यहाँ पे सारे व्यंजन लिख लिए, वर्गीय व्यंजन लिख लिए। इसमें इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसका पहला व्यंजन, इसका ये पहला व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, पहला, फिर तीसरा, तीसरा, फिर इसके बाद पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये कितने हो गए? पहला, पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा, ये कितने व्यंजन हो गए? 15। ये कितने व्यंजन हो गए टोटल मिला के? 15 व्यंजन। ठीक है साथी। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद आता है क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व, ये कितने हो गए? 4, प्लस 4 और इसमें ऐड हो गए। इसके बाद अड, उच्छिष्ट व्यंजन का अड भी आता है, प्लस उच्छिष्ट व्यंजन का अड, अड, एक व्यंजन इसमें और ऐड हो गया। फिर इसके बाद सभी स्वर, प्लस सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11। सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। तो हम टोटल इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 15 वर्ड
व्यंजन के प्लस 4 अंतस्थ के प्लस 1 अड्डा के प्लस 11 ये टोटल कितने हो गए 31 व्यंजन क्या है अल्पप्राण है। साथ ही फिर से एक बार देखेंगे अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। अल्पप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। पहला सभी वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसकी संख्या कुल कितनी हो गई 15 प्लस अंतस्थ व्यंजन यह अलावा भी अल्पप्राण होते हैं, इनकी संख्या 4 है प्लस अड्डा उच्चित व्यंजन इनकी भी संख्या 1 है प्लस सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी हो गई 31 याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे महाप्राण। अगली हेडिंग हमारी क्या होने वाली है महाप्राण। महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। इसके कुल टोटल 15 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 15 वर्ण आते हैं जो प्रत्येक वर्ग की पंक्ति का दूसरा वर्ण प्लस चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण जिसमें आता है ख और घ, इसमें आएगा छ और झ, ठ, ढ, फिर उसके बाद थ, ध, फ, भ। ये कितने हो गए 10। ये कितने टोटल हो गए ये कितने 10 हो गए टोटल। ये टोटल कितने हो गए 10 हो गए। इसके बाद एक उच्चित व्यंजन का अढ़ भी इसमें आता है, एक अढ़ भी आता है प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस क्या आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं श है। ये कितने हो गए 4 व्यंजन हो गए। तो एक बार जोड़ पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल ये 10 व्यंजन ये हो गए, एक व्यंजन उच्चित व्यंजन का हो गया और 4 ऊष्म व्यंजन के हो, टोटल कितने हो गए 15 हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं महाप्राण व्यंजन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार फिर से। महाप्राण हमने देखा, महाप्राण हमने कहा 15 व्यंजन होते हैं। जिन महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है साथी, इसमें सभी पंक्ति के सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। उच्चित व्यंजन का ढ भी महाप्राण कहलाता है। ऊष्म व्यंजन स ख श है, ये भी महाप्राण है। टोटल मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई 15। ठीक है साथी, याद रखेंगे। इसके बाद हम एक हेडिंग और बनाएंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। एक हेडिंग नई हेडिंग वर्णों का विभाजन के बारे में बनाएंगे। एक हेडिंग हमारी क्या होने वाली है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। हेडिंग बनाएंगे साथी स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है जिसे घोष या सघोष भी कहते हैं, जिसे घोष या सघोष वर्ण भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है अघोष। क्या आता है अघोष। ठीक है साथी, इसकी डिफिनीशन देखेंगे थोड़ा सा। सघोष वर्ण इसकी डिफिनीशन है स्वर तंत्रियों के पास आने से उनके बीच से हवा निकलती है। मतलब देखेंगे स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर अघोष वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच क्या होती है हवा नहीं निकलती, उनके बीच हवा नहीं निकलती। ठीक है साथी, अब हम बात करेंगे अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे फिर से अघोष वर्ण। जिसे अघोष में पहली हेडिंग बनाएंगे घोष या सघोष। ठीक है साथी, ये टोटल 31 वर्ण होते हैं।
टोटल 31 वर्ण, ये टोटल 31 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के तीसरा, चौथा प्लस पांचवा, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। फिर इसके बाद इसमें है, उस व्यंजन का है भी आता है, उस व्यंजन का है भी आता है, प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर। कुल मिला के इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 31। 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया। 15 4 19 1 20 और 11 कितने हो गए? स्वर। टोटल मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई? सभी वर्ग के तीसरा वर्ण प्लस चौथा वर्ण प्लस पांचवा वर्ण अगर आपको नहीं पता है तो तीसरा वर्ण में आएगा ग, फिर घ, फिर अंग, ये तीसरा वर्ण हो गया। वर्गीय व्यंजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ज, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये ऊष् व्यंजन का है। ऊष् व्यंजन शख शह में होता है, ऊष् व्यंजन का ये वर्ण है। ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और स्वर सभी मिला के इसके अंतर्गत अघोष वर्ण की संख्या कितनी है? घोष या सघोष कहेंगे। इसकी संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई, ठीक है साथी। अब हमारा दूसरा टाइप था अघोष। क्या था? अघोष। अघोष के बारे में देखेंगे। अघोष में कुल 13 वर्ण होते हैं। अघोष में कुल कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण। 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सभी वर्गीय व्यंजन का पहला प्लस दूसरा, पहला दूसरा मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये टोटल मिला के कितने होंगे? 10। उसके बाद श, ऊष्म व्यंजन का आ जाएगा श, श और श, ये 3 छूटा था। है चला जाएगा घोष में, प्लस 3 इसमें और ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13 वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, अक्सर एग्जामों में ये सब पूछा जाता है कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं, घोष वर्ण कौन कौन से, ठीक है साथी। इसी के बाद एक बार फिर से जितना हमने पढ़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एक बार क्विक रीजन मारेंगे साथियों, मजा आएगा। हमने व्यंजन को पढ़ा। हमारी आज की पहली हेडिंग थी व्यंजन। व्यंजन की हेडिंग प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण के अंतर्गत 31 टोटल वर्ण आते हैं। सभी वर्ग के वर्गीय व्यंजन के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, ये टोटल मिला के 15 हो गए, प्लस अंतस्थ व्यंजन के चार वर्ण य, र, ल, व, प्लस उच्चित व्यंजन का ड और सभी स्वर मिला के इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 31। ठीक है साथी। इसके बाद आता है महाप्राण। इसके बाद आ जाएगा महाप्राण की टोटल संख्या कितनी है? 15। सभी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, फिर उसके बाद उच्चित व्यंजन का ढ, फिर ऊष्म व्यंजन शख श है, टोटल मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई? 15। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमारी अगली हेडिंग थी स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। स्वर तंत्रियों के आधार पर, इसमें नंबर 1 पे आता है घोष वर्ण, घोष या सघोष जिसे कहते हैं। नंबर 2 पे आता है अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक है साथी। घोष वर्ण स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है, और यही अपोजिट होता है अघोष में, स्वर तंत्रियों के पास आने से उनके बीच में हवा नहीं निकलते हैं उच्चारण करते समय, ठीक है साथी। इसके बाद हमने देखा घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसकी संख्या टोटल 31 है। सभी वर्गीय व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अघोष के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, उस व्यंजन का है प्लस सभी स्वर मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई? 31 इसकी संख्या हो गई, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अघोष वर्ण, अघोष की बात, इसके अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। सभी वर्गीय व्यंजन के पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद उस व्यंजन शख है श, टोटल मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई? 13, ठीक है साथी, याद रखेंगे। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होने वाली है। हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली? संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन हम अपनी अगली हेडिंग बनाएंगे साथी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है। वे व्यंजन
जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, एक से अधिक व्यंजन से हुआ है। ठीक है साथी, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 4 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। कुल संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? 6 त्र ज्ञ और क्या? श्रेय। 6 त्र ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये 6 है जो क प्लस श से मिलके बना है, क प्लस श से मिलके बना है, त प्लस र से मिलके बना है, ज प्लस य से मिलके बना है, ये श प्लस र से, ये श प्लस र से मिलके बना। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे अगर हम वर्ण विच्छेद अगर करेंगे तो आ जाएगा क प्लस श प्लस अ। ठीक है, स्वर को अलग कर दिया हमने, त प्लस र प्लस अ। ठीक है साथी, ये हो जाएगा ज प्लस अ प्लस अ। फिर उसके बाद ये आ जाएगा श र प्लस अ। ठीक है साथी, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है साथी, अब हम अगली हेडिंग बनाएंगे वर्ण विच्छेद। यही हमारी लास्ट हेडिंग है वर्णमाला की, और हम इसमें वर्ण विच्छेद समझेंगे। वर्ण विच्छेद कैसे होता है, हमने वर्णमाला पढ़ लिया तो हम वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। हमने बताया था कि मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन स्वर के उच्चारण से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने कहा क का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क प्लस अ, क प्लस अ। फिर हमने कहा की का वर्ण विच्छेद क्या होगा? की का वर्ण विच्छेद क प्लस, यहाँ पे छोटी ही है तो छोटी। फिर इसके बाद की आ जाएगा, की का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क प्लस बड़ी। ठीक है साथी, इसी के बाद हमने कहा कु किससे मिलके बना है? क प्लस छोटा उससे मिलके बना है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि दो शब्दों से, दो वर्ण से मिलाने वाले शब्दों को, जैसे हमने कहा कि जैसे हमारे पास है कम, हमने कहा कम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क प्लस अ प्लस म धन अ। फिर हमने कहा काम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क में मात्रा किसकी है? बड़ा आ धन में धन अ। ठीक है साथी, इसके बाद हमने जैसे कहा कर्म, हमने कहा कर्म में क प्लस अ, फिर उसके बाद क्या? करम जैसे हमने कहते कर्म। उसके बाद र की ध्वनि उच्चारित होती है, र जो कि आधा है, प्लस उसके बाद आ जाएगा मैं, फिर उसके बाद आ जाएगा अ, करम। हम इसको इसे लिखते हैं ना, करम के हिसाब से मैं मात्रा किसी आधारेव, ये आधारेव रूप है जो आधा है। ठीक है, इसके बाद हम एक शब्द और समझ लेते हैं जिसका नाम है ट्रेन। आपको पता है कि ट्रेन ऐसे क्यों लिखा जाता है? ट्रेन, पहले इसका वर्ण विच्छेद करके समझते हैं। इसको वर्ण विच्छेद करके पहले समझते हैं। ये आ जाएगा ट प्लस र प्लस ए प्लस न प्लस अ। ठीक है साथी, र का तीन रूप होते हैं। ये र सामान्य रूप है, र का सामान्य रूप। अगर हमने ऐसे कर दिया, ये र का रेफ रूप हो जाएगा, रेफ रूप। और जब हम किसी खड़ी पाई में ऐसे लगाते हैं तो पदेन रूप कहलाता है, पदेन रूप। ठीक है साथी, जो पदेन रूप होता है ये अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। पदेन रूप अपने आप में पूर्ण होता है। इसको लिखेंगे पदेन रूप, ये पूर्ण होता है, ये आधा होता है, ये भी अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। ये भी क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। ये भी क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। तो हमने कहा टरेन, थोड़ा सिंपल से लिखेंगे टरेन। तो एक ही मात्रा किस पे पता चल रही है? र पे। एक ही मात्रा किस पे? टरेन। और यहाँ पे ट क्या है? आधा है। जब हमने लिखा ट
रेन, यहाँ पे ये रे पदेन रूप लगा दिया, उसको ट को आधा लिखने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, हलंत लगा दिया, तो ये इसलिए बनता है ऐसे। हमने ट को लिखा, फिर उसके बाद एक पदेन रूप र का, फिर उसके बाद एक ट का हलंत रूप लगा दिया, उसके बाद एक ही मात्रा फिर न लिख दिया हमने, इसलिए ट्रेन को ऐसे लिखा। ठीक है, आप ये ना सोचे कि ये भी एक ट का एक र का रूप है, लेकिन ये कोई र का रूप नहीं। ठीक है, ये कोई र का रूप नहीं, याद रखेंगे, याद रखेंगे सर सभी साथी। इसके बाद कुछ शब्द और, जैसे हम उसका उच्चारण भी देख लेते हैं, वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। जैसे हमने कहा चिन्ह, 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 चिन्ह को बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं चिन्ह, जैसे हमने लिखा ऐसे चिन्ह, ये क्या है, गलत है। चिन्ह सही कैसे लिखा जाता है, चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है आधा है, न पूर्ण है, न यहाँ पे आधा नहीं है। तो इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा च प्लस यहाँ पे छोटा ई की मात्रा है, प्लस क्या है प्लस न है, प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा अ। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये भी चिन्ह का सही है। उसके बाद हम एक वर्ण और लिखते हैं, जैसे हंस, हंस, हंस का वर्ण विच्छेद क्या होगा, वर्ण विच्छेद करेंगे साथी, है इस पे अंग का, अंग है अनुस्वार, फिर उसके बाद आ जाएगा श प्लस अ, क्या आ जाएगा अ। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल, हृदय, हृदय ले लेते हैं, हृदय। ठीक है साथी, हृदय, इसका एग्जाम्पल लिया हमने हृदय का। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, है इसमें री की मात्रा है, री, री, हृदय, हृदय, फिर उसके बाद द आ जाएगा, द प्लस अ, द में भी है, प्लस ये है, प्लस क्या है अ। हमने कहा हृदय, हमने लिखा हरिदय, हरिदय, वैसे री की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, री की मात्रा है, री की मात्रा है, इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाए, अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है साथी, और कुछ शब्द जैसे लिख लेते हैं, हमें लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे अच्छे शब्द, जैसे क्षमा, एक शब्द है आपके सामने क्षमा, हमने लिखा क्षमा, अच्छे से लिख लेते हैं क्षमा, क्षमा, क्षमा का वर्ण विच्छेद क्या होगा, छ किससे मिलकर बना होता है, हमने संयुक्त व्यंजन की बात की, तो छ क प्लस श से मिलकर बना होता है। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा अ, पूरा वर्ण विच्छेद छ का ये हो जाएगा, प्लस आ जाएगा मैं, म में कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। ठीक है, ये क्षमा का सही संधि विच्छेद हो गया, सही वर्ण विच्छेद हो गया। शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है, वो संधि विच्छेद होता है। ठीक है, ठीक है साथी, याद रखें। एक नोट और बना के लिख लेंगे, क्या, अभी जब हमने बात की शब्द का संधि विच्छेद होता है, वर्ण का क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है, लिखेंगे, ये लिख लेंगे अपने नोट्स में। शब्द जैसे है, शब्द का संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, शब्द का संधि विच्छेद होता है, वहीं वर्ण का क्या होता है, वर्ण विच्छेद, वर्ण का क्या होता है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जिसको आप वर्ण विच्छेद करके ट्राई करेंगे और बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, जैसे आपके सामने हमने लिखा ज्वाला, ज्वाला का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। ठीक है साथी, इसके बाद आपको शंका का संधि विच्छेद करके बताना है, शंका। इसके बाद आपको उद्यान का संधि विच्छेद करके बताना है, उद्यान। इसके बाद आपको विद्यार्थी का संधि विच्छेद करके बताना है, विद्यार्थी। ठीक है, इसके बाद आपको एक और शब्द है, दे देता हूँ आपको, हंस, हंस का संधि विच्छेद करके बताना है। ठीक है साथी, 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिएगा। एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा है। ठीक है, ठीक है साथी, वैसे रिवीजन हो जाएगा। हमने यहाँ तक रिवीजन कर लिया था अघोष वर्ण जो 13 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का रिवीजन हम करेंगे। इसके बाद हमने बस संयुक्त व्यंजन की बात की थी, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसका वर्ण विच्छेद होगा क प्लस श प्लस अ, और त्र का होगा त धन र धन अ, ज्ञ का होगा ज्ञ प्लस ई धन अ, श का होगा श धन र धन अ, याद रखेंगे। इसके बाद हमने देखा वर्ण विच्छेद के बारे में, हमने देखा वर्ण विच्छेद, वर्ण का क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है, शब्द का संधि विच्छेद होता है। जैसे हमने कहा क किससे मिलके बना है, क प्लस एस की, फिर क प्लस, इसमें छोटी ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, फिर हमने कहा फिर से की, क में बड़ी ई, फिर क में छोटा ऊ। एक बार हमने दो वर्ण वाले शब्द जैसे देखे, कम में क प्लस अ,
म प्लस ए। ठीक है साथी। काम में क प्लस आ म प्लस है। ठीक है। और हमने ट्रेन के एग्जाम्पल देखे। र का 3 रूप हमने बताया। एक र का सामान्य रूप जो पूर्ण होता है, र का रेफ रूप जो आधा होता है, र का पदेन रूप जो क्या होता है पूर्ण होता है। ठीक है। ठीक साथी। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने चिन्ह का एग्जाम्पल समझाया। चिन्ह ये सही होता है, इसका च प्लस ई प्लस है प्लस न से होता है। हंस का बताया, हृदय का बताया, क्षमा का बताया, क्षमा। ठीक है। इसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल्स में दिया। हमने बताया कि शब्द का संधि विच्छेद होता है, वर्ण का वर्ण विच्छेद होता है। हमने होमवर्क में दिया ज्वाला, शंका, उद्यान, विद्यार्थी और हंस का आपको वर्ण विच्छेद करना है और मिलाना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही सर। हमारी वर्णमाला की क्लास फिनिश हो गई है। आप इसको एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। वर्णमाला आपका अच्छा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है साथी। इसके बाद हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है। हमारा हिंदी व्याकरण नया टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक हमारा क्या शुरू होगा, संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक, नया चैप्टर। ठीक है। हमारा नया चैप्टर रहेगा संज्ञा। ठीक है साथी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपके सभी दोस्तों को ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है साथी। एक छोटे से कोशिश में कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। वर्णमाला की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आप पूरी प्लेलिस्ट में वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।